हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 132 जो कि है दिनांक 15 दिसंबर 2020 के लिए। आज की वर्कशीट का सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स और यह वर्कशीट है क्लास 5th के लिए। यहाँ आप अपना सेक्शन लिख देंगे, यहाँ अपना नाम, यहाँ अपने टीचर का नाम। आज की वर्कशीट का नाम है दिशा दीदी। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या सीखना है। दिशा दीदी कॉलेज में पढ़ती है और साथ साथ अपने जेब खर्च के लिए एक बुक शॉप में पार्ट टाइम नौकरी भी करती हैं। उन्हें किताबों से बेहद प्यार है। वह अपने लिए कुछ किताबें खरीदना चाहती हैं। किताबों की कीमत 2000 रुपये है। तो बच्चों, हमने पढ़ा दिशा दीदी के बारे में। वो कॉलेज भी जाती हैं और साथ में एक बुक शॉप पर काम भी करती हैं ताकि वो अपना जेब खर्च चला सकें। और उन्हें किस चीज़ से बहुत प्यार है? किताबों से। उन्हें किताबें बहुत अच्छी लगती हैं, इसलिए वो कुछ किताबें खरीदना चाहती हैं जिनकी कीमत है 2000 रुपये। वह हर दिन 75 रुपये जमा करती है। क्या वह एक महीने में किताबों के लिए पूरे पैसे जोड़ पाएगी? तो बच्चों, वो एक दिन में कितने रुपए जमा करती हैं? 75 रुपीज़। तो आपको पता करना है कि वो एक महीने में जितने पैसे बचा लेंगी, क्या उनसे वो किताबें खरीद पाएंगी? मतलब हमें देखना है कि जो पैसे वो जमा करती हैं वो 2000 या 2000 से ज़्यादा हैं या फिर 2000 से कम है। अगर वो 2000 या 2000 से ज़्यादा हैं तो वो किताबें खरीद पाएंगी, लेकिन उनसे कम है तो वो नहीं खरीद पाएंगी। अब हम कैसे निकालें कि वो कितने रुपए जमा करती हैं? उसके लिए बच्चों, हमें उनके रोज़ के जमा किए हुए पैसों को महीने के दिनों से गुना करना पड़ेगा। हमने पहले गुना करने के अलग अलग तरीके सीखे हैं। आज एक और नया तरीका सीखेंगे। तो हमें क्या करना है? 75 को 31 से मल्टीप्लाई करना है। 75 है उनकी एक दिन की बचत और 31 है महीने के दिन। तो बच्चों, देखते हैं कैसे करना है हमें मल्टीप्लाई। आपको 75 और 31 दोनों को एक्सपेंड करके लिखना है। देखो, 75 को जब हम एक्सपेंड करेंगे तो हम लिख सकते हैं 70 + 5। ये हम पहले करना सीख चुके हैं। तो 70 हमने यहाँ लिख दिया और 5 यहाँ लिख दिया। इसी तरह 31 को जब हम खोल कर लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे 30 और यहाँ 1। ये मिलाकर बन गया 31। उसके बाद आपको क्या करना है? ये पहले बॉक्स में आपको 70 और 30 की मल्टीप्लिकेशन करनी है। एक बार आपको 70 को 30 से मल्टीप्लाई करना है और एक बार 1 से। यहाँ देखो 70 और 1, मतलब हमने 70 की मल्टीप्लाई 30 से भी कर दी और 1 से भी कर दी। यहाँ पर 70 और 30 की मल्टीप्लिकेशन, यहाँ 70 और 1 की मल्टीप्लिकेशन। फिर हम यहाँ पर आंसर निकालेंगे। इसी तरह जो यहाँ पर बॉक्स में 5 लिखा है, इसको भी 30 से भी मल्टीप्लाई करेंगे और 1 से भी करेंगे और इन चारों की मल्टीप्लिकेशन इन्हीं बॉक्सेस में लिख देंगे। और हमारा फाइनल आंसर कब निकलेगा? जब हम इन सभी मल्टीप्लिकेशन के आंसर्स को जोड़ देंगे। जैसे ये था 2100, यहाँ लिखा 2100 जमा 150 जमा 70 और जमा 5। मतलब हमने इन चारों को जब लास्ट में जोड़ दिया तो हमारा फाइनल आंसर आ गया। कितना आया? 2325। तो बच्चों, अभी आप और क्वेश्चंस इसी तरह मल्टीप्लिकेशन से करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ आएंगे। हमने क्या किया था? हमने जिसको मल्टीप्लाई करना है उसको पहले एक्सपेंड करके लिखा। 75 को 70 और 5, 31 को 30 और 1, और फिर इनके सामने वाले बॉक्सेस में इन सब की अलग अलग मल्टीप्लाई करके लिखा। जैसे यहाँ पर 70 और 30, मतलब 70 को आपको दोनों से एक एक बार मल्टीप्लाई करना है और इसी तरह 5 को भी दोनों से एक एक बार मल्टीप्लाई करना है। अब जब आपके पास ये 4 मल्टीप्लिकेशन आए, लास्ट में आप इनको जोड़ देंगे और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो हमने देखा
कि वो एक महीने में 2325 रुपये जमा करती हैं और उन्हें 2000 की किताब खरीदनी है। तो अब हम समझ गए कि वो अपनी बचत से किताबें खरीद पाएंगी, क्योंकि वो जितने उन्हें पैसे चाहिए उससे ज़्यादा जोड़ लेती हैं। अब आगे देखते हैं आपसे क्या पूछा गया। दिशा ने सामने डिब्बे में दिए गए तरीके से हिसाब लगाया कि वह 2325 रुपये जोड़ पाएंगी। अभी हमने देख लिया। अब आपको क्या बताना है कि किताबों पर 2000 रुपये खर्च करने के बाद दिशा के पास कितने रुपए बचेंगे। अब आप देखें कि आपको बताना है कि अगर वो इतने पैसे बचाती हैं, फिर उसके बाद 2000 की किताबें भी खरीद लेती हैं, तो अब उनके पास कितने रुपए बचेंगे, ये हम यहाँ देखते हैं। दिशा द्वारा एक महीने में जोड़े गए रुपए 2325, ये यहाँ पर निकाला था। किताबों पर 2000 खर्च करने के बाद बचे हुए रुपए क्या करेंगे, 2325 में से 2000 हम घटा देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमें पता लगाना है उसके पास अब कितने पैसे बचे। तो कुल इतने थे, इतने खर्च कर दिए, अब घटा के बचे हुए पैसे पता लग गए। तो बच्चों ये था आपका पहला क्वेश्चन। अब करेंगे हम ये वाला क्वेश्चन। चलिए, दिशा अपने मोहल्ले के बच्चों को कहानियाँ भी सुनाती हैं। बच्चे दिशा दीदी को इसलिए बहुत प्यार करते हैं। उसके पास 18 बच्चे अलग अलग समय कहानी सुनने आते हैं। उसने सोचा क्यों न वह उन सब बच्चों को त्योहार पर किताबें भेंट दे। तो दिशा दीदी चाहती थी जो बच्चे उनके पास कहानियाँ सुनने आते हैं वो उन्हें किताबें दें। एक किताब की कीमत 28 रुपये है, तो दिशा दीदी को कितने रुपए जोड़ने होंगे। अब उन्हें बच्चों को किताबें देनी है, तो एक किताब है 28 रुपये की और उन्हें 18 बच्चों को देनी है, तो हम 28 को 18 से गुना कर देंगे तो हमें अपना उत्तर मिल जाएगा। एक किताब 28 की, कितनी किताबें चाहिए, 18, तो हम जमा कर देंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हमें किसी एक चीज़ की कीमत पता है तो हम वैसी ही कितनी भी चीज़ों की कीमत निकाल सकते हैं। जैसे एक किताब की कीमत 28, अब 18 की निकालनी है तो 18 से गुना, 100 की निकालनी है तो 100 से गुना, कितने भी किताबों की कीमत आप निकाल सकते हैं। अगर आपको एक की कीमत पता है तो गुना करके निकाल देंगे। तो बच्चों अब ये हमें करना है इस वाले तरीके से। तो बच्चों अभी हमें करना है 18 और 28 का मल्टीप्लिकेशन। तो देखते हैं, 18 को आप खोल के लिखेंगे 10 और 8, और 28 को जब एक्सपेंड करेंगे तो हम लिखेंगे 20 और 8। अब पहले वाले बॉक्स में आपको मल्टीप्लाई करना है 10 और 20 को। तो बच्चों 10 और 20 को मल्टीप्लाई करके आप यहाँ लिख देंगे, और नीचे वाले बॉक्स में 10 और 8 की मल्टीप्लिकेशन, और नेक्स्ट बॉक्स में इस वाले में हम करेंगे 8 और 20 की मल्टीप्लिकेशन। बच्चों आपको बस ये देखना है कि इधर 8 वाली लाइन आएगी और इधर ये 20, तो यहाँ भी 20। ये 20 वाले बॉक्सेस हैं, ये 8 वाले बॉक्सेस हैं, ये 10 वाले, और ये फिर से 8 वाले, यहाँ भी 8 है और यहाँ भी 8 है। तो जब हमने इस थर्ड वाले बॉक्स में किया तो किस किस की मल्टीप्लिकेशन, ये देखो यहाँ क्या आ रहा है 8, और इधर से क्या आता है 20, तो 8 और 20 की आएगी। इस वाले बॉक्स में देखो यहाँ से 8 और यहाँ से भी 8, तो हम 8 और 8 को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे। और फिर फाइनल आंसर के लिए हम ये जो हमारे चारों मल्टीप्लिकेशन के आंसर्स आए हैं इनको हम प्लस कर देंगे और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर आया 504, 504। दिशा दीदी को 504 रुपये जोड़ने पड़ेंगे। तो बच्चों इस तरह से वाला क्वेश्चन हो जाएगा। अभी तक हम ये दोनों बॉक्सेस कंप्लीट कर चुके हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। अब हम करेंगे यहाँ नंबर 1। तो चलिए
अपनी किताबें खरीदने के बाद दिशा दीदी के पास जितने रुपए बचे थे, कितने बचे थे, सबसे पहले हमने यही निकाला था। देखो कितने थे, 325, 325 रुपये है ना। क्या वह उतने रुपयों में से बच्चों के लिए किताबें खरीद पाएगी? अब बच्चों के लिए जो किताबें खरीदनी है उसमें लगेंगे 504 रुपये। पिछला ही क्वेश्चन हमने किया है ना। तो बताओ क्या वो खरीद पाएंगी? नहीं खरीद पाएंगी, क्योंकि 325 तो कम है और उन्हें चाहिए 504। तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे? नहीं, वह उतने रुपयों में बच्चों के लिए किताबें नहीं खरीद पाएगी। यदि नहीं तो कितने और रुपये जोड़ने पड़ेंगे? अब ये पता लगाने के लिए हमें घटाना होगा 504 में से 325 को, क्योंकि उन्हें चाहिए 504 रुपये, अभी 325 हैं, तो कितने और चाहिए हम घटाकर पता लगाएंगे। 179। दिशा दीदी को 179 रुपये और जोड़ने पड़ेंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। दिशा दीदी का गुना करने का तरीका आपने समझ लिया होगा। आप भी इस तरीके से नीचे दिए गए सवाल हल करने का प्रयास कीजिए। तो ये 2 क्वेश्चन हैं, आपको उसी तरीके से करने हैं जैसे दिशा दीदी ने किया। तो बच्चों पहला है 556 मल्टीप्लाई 31। सबसे पहले करना है एक्सपेंड। तो 556 को जब आप एक्सपेंड करोगे तो क्या आता है? 550 और 6, इन्हीं को हमने ऊपर लिख दिया, और 31 को 30 और 1 इस तरह से कर दिया। अब बस आपको बॉक्सेस में देखना है किस किस की गुना होगी और फिर लास्ट में उनको जोड़ देना है। तो देखो बच्चों, पहले वाले बॉक्स में किस किस की गुना होगी कैसे पता करेंगे? इस बॉक्स के ऊपर देखो क्या लिखा है, 500, तो 1 आएगा 500। अब इस बॉक्स के इस तरफ देखो क्या लिखा है, 30, तो 30, 500 और 30 की गुना होगी इस वाले बॉक्स में। और बच्चों नेक्स्ट आप इस वाले बॉक्स में देखो कैसे पता करोगे? इसके बॉक्स के ऊपर देखो क्या है, 50, और बॉक्स के यहाँ इस तरफ देखो क्या है, 30, तो 50 और 30 की गुना होगी। आपको कॉलम और रोज का ध्यान रखना है। जैसे इस वाले में ऊपर है 6 और इधर है 30, तो 30 और 6 की गुना कर देंगे। इसी तरह आप नीचे वाले बॉक्सेस को करेंगे और फाइनल आपके जो जो आंसर इधर आए थे, जैसे यहाँ 15,000, यहाँ लिखोगे 15,000। अगले वाले बॉक्स में आया था 1500, यहाँ लिखोगे 1500। यहाँ आया था 180, यहाँ 180 लिख दिया। ये 500, ये 50 और ये 6। अब आपको इन सब को जोड़ देना है और फिर आपका फाइनल मल्टीप्लिकेशन का आंसर आ जाएगा 17,236, 17,236। तो बच्चों इस तरह से आप करने का प्रयास करेंगे। ये वाला क्वेश्चन भी करेंगे। यहाँ मैंने फाइनल आंसर नहीं लिखा, आप कमेंट बॉक्स में इनको जोड़कर अपना फाइनल आंसर निकालकर मुझे आंसर बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो आप ये कीजिए। एक बार और वीडियो देखना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। आज हमने मल्टीप्लिकेशन का एक और तरीका सीखा है। तो बच्चों अब चलते हैं आगे। अभिभावकों के लिए सुझाव। आप भी बच्चों को किसी विशेष मकसद से गुल्लक बनाने व पैसे जोड़ने के लिए प्रेरित कीजिए। उनसे यह भी चर्चा करें कि वे कितने दिनों महीनों में ज़रूरत के पैसे जोड़ पाएंगे। तो बच्चों हो सकता है आपका कुछ लेने का मन हो, कुछ आपका सपना हो कुछ खरीदने का, तो आप क्या कर सकते हैं? आप भी उस सपने को पूरा करने के लिए, उस चीज़ को खरीदने के लिए पैसे जोड़ सकते हैं। आप जैसे पैसे जोड़ना शुरू करेंगे तो आप एक दिन उतने पैसे जोड़ लेंगे कि जो चीज़ आप लेना चाहते हैं आप वो ले सकें। तो आप
भी गुल्लक बनाए, उसमें पैसे जोड़े और फिर सोचे कि कितना समय लगेगा कि आप उतने पैसे जोड़ पाएंगे कि जो आप खरीदना चाहते हैं वो खरीद सकें। तो बच्चों, इस बारे में आप अपने माता पिता से चर्चा कर सकते हैं। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट, आप कीजिए और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कीजिए। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।